ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरित मानस की बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। सुधी श्रोतागण, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम त्रेता युग में मानव स्वरूप धारण कर अन्याय, अनाचार, अधर्म और अत्याचार के प्रतीक रावण का समूल दमन करते हैं। वह परब्रह्म परमेश्वर के मानव स्वरूप हैं। सामाजिक मान्यताओं, सामाजिक विधान का अनुपालन करते हुए वह विवाह इत्यादि बंधन में बंधकर समाज को यह संदेश देते हैं कि परिवार ही समाज की संरचना का आधार है। सृष्टि के सृजन में, सृष्टि के उन्नयन में प्राणी मात्र की सहभागिता अतीव आवश्यक है। अयोध्या नगरी में प्रभु श्री राम समेत चारों भाई की माताएं उनसे यह प्रश्न कर रही हैं कि आप तो इतने सुकुमार हैं, अल्पायु हैं, फिर किस प्रकार आपने महर्षि विश्वामित्र के साथ जाकर उनके यज्ञ की रक्षा की और यज्ञ को अपवित्र करने वाले, अनुष्ठान को नष्ट विनष्ट करने वाले राक्षसों को किस प्रकार मारा। भूप बिलो की लिए उरलाई, बैठे हर सिर जाय छुपाई। देखी राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। महाराज दशरथ ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तत्पश्चात वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री राम जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर संपूर्ण सभा शीतल हो गई। अर्थात सबके दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के कष्ट, तीनों प्रकार के क्लेश सरदा सर्वदा के लिए मिट गए। पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, सुभग आसन मुनि बैठाए। सुतन समेत पूजी पद लागे, निरखि राम दो गुर अनुरागे। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर आसीन किया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरण वंदना की। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। कहीं वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि महिषु सहित रनिवासा। मुनि मन अगम गाधि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। वशिष्ठ जी के धर्म के इतिहास का वर्णन कर रहे हैं और राजा संपूर्ण रनिवास सहित उस धर्म के इतिहास का श्रवण कर रहे हैं।
जो मुनियों के मन को भी अगम्य है, ऐसे विश्वामित्र जी के कर्म को, उनकी करनी को वशिष्ठ जी आनंदित होकर अनेकों प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। बोले बाम देव सब साची, कीर्ति कलित लोक तिहु माची, सुनि आनंद भयउ सब काहू, राम लखन और अधिक उछाहू। बामदेव जी बोले, ये सब बातें सदा सर्वदा सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सबको आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अत्यधिक आनंद हुआ। मंगल मोद उछाह नित, जाहि दिवस यही भांति, उमगी अवध आनंद भरी, अधिक अधिक अधिकाति। नित्य ही मंगल, आनंद और उत्सव हो रहे हैं। इस तरह आनंद में दिन व्यतीत हो जा रहे हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी है। आनंद की अधिकता अधिक अधिकाधिक बढ़ती जा रही है। सुदिन सोधिकल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे, नित नव सुख सुर देखि सिहाई, अवध जन्म जाचहि विधि पाही। अच्छा दिन, शुभ मुहूर्त शोध कर सुंदर कंकड़ खोले गए। मंगल, आनंद और विनोद अत्यधिक है। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सिहा रहे हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना कर रहे हैं। विश्वामित्र चलन नित चहई, राम सप्रेम विनय बस यहीं, दिन दिन से गुण भूपति राऊ, देखी सराह महामुनि राऊ। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना चाहते हैं, अपने आश्रम की ओर प्रस्थान करना चाहते हैं, पर श्री राम जी के स्नेह और विनयवश वो रुक जाते हैं। दिनों दिन राजा का सौगुना प्रेम देखकर महामुनिराज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। मांगत बिदाराऊ अनुरागे, सुतन समेत ठाढ़ बे आगे, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवकु समेत सुत नारी। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी, तब राजा प्रेम मग्न हो गए और अपने पुत्रों सहित आगे खड़े होकर बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है। मैं तो स्त्री पुरुषों सहित आपका दास हूं, आपका सेवक हूं। करब सदा लरिकन पर छोहू, दर्शन देत रहब मुनि मोहू, अस कही राव सहित सुत रानी, पर चरण मुख आवन बानी। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित महाराज दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम बेहवल हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकलती है। दीन असीस विप्र बहु भांति, चले न प्रीति रीति कही जाती, राम सप्रेम संग सब भाई, आय सुपाई फिरे पहुंचाई। ब्राह्मण विश्वामित्र जी अनेकों प्रकार से आशीर्वाद देते हैं और वह चल पड़ते हैं। प्रीति की रीति कहीं नहीं जाती है। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। राम रूप भूपति भगति, ब्याहु छाहु आनंदो, जात सराहत मन ही मन, मुदित गाधि कुल चंदु। गाधि कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी अत्यंत हर्ष के साथ श्री राम जी के रूप, राजा दशरथ की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन
सराहते हुए चले जा रहे हैं। वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी, बहुरी गाधि सुत कथा बखानी। सुनि मुनि सुजसु मनहि मन राउ, बरनत आपन पुण्य प्रभाऊ। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्य के प्रभाव का बखान करने लगे। बहुरे लोग रजायसु भयऊ, सुतन समेत नृपति गृह गयऊ। जहाँ तह राम ब्याहु सब गावा, सुजसु पुनीत लोक तिहु छावा। आज्ञा हुई तब सभी लोग अपने अपने घरों को लौटे। महाराज दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए, जहां तहां सब श्री राम जी के विवाह की गाथाएं गा रही हैं। श्री राम जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया है। आए ब्याहि राम घर जब ते, बसई आनंद अवध सब तब ते। प्रभु विवाह जस भयो छाहू, सकहि न बरनि गिरा यही नाहू। जब श्री राम जी विवाह करके घर आए हैं, तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर निवास कर रहा है। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद और उत्साह हुआ, उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि कुल जीवन पावन जानी, राम सियज सुमंगल खानी। तिहते मैं कछु कहा बखानी, करन पुनीत हेतु निज बानी। श्री सीताराम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर, जिससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए थोड़ा सा अल्प सा बखान किया है। निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कहो। रघुबीर चरित अपार बारिधि, पारो कवि कोने लहो। उपबीत ब्याह बिछाह मंगल, सुनि जे सादर गावहीं। वैदेही राम प्रसाद तेजन, सर्वदा सुख पावहीं। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए गोस्वामी जी महाराज ने राम के गुणों का, राम के यश का गान किया है। अन्यथा श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र के समान है। किस कवि में इतनी सामर्थ्य है जो उनके गुणों का, उनके चरित्र का गान कर सके। उनका चरित्र अगम्य है, असीमित है, अपरिमेय है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वह श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदैव सुखी एवं आनंदित रहेंगे। से रघुबीर विबाहु जे, सप्रेम गावहीं सुनहि। तिन कहूँ सदा उछाहु, मंगलायतन राम जशु। श्री सीता जी व श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे अथवा सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह, आनंद ही आनंद है। क्योंकि श्री राम जी का यश मंगल का धाम है, कल्याणकारी है, कल्याण का निमित्त है। प्रभु श्री राम का विवाह जनक नंदिनी जगत जननी मां सीता से हो चुका है। वे सामान्य मनुष्य की भांति गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। उन्हें अपने कर्तव्य का बोध है, उन्हें अपने उद्देश्य का बोध है।
अपने अवतार की सार्थकता को सिद्ध करने के लिए उनके द्वारा की गई लीलाएं सनातन धर्म के उन्नयन के लिए, राक्षस संस्कृति के विनाश के लिए अत्यंत लाभकारी है, अत्यंत उपयोगी है। प्रभु श्री राम इस ब्रह्मांड के कण कण में विद्यमान है। राम के रहित होने पर, राम से विमुख होने पर इस संसार के किसी भी प्राणी की कोई गति नहीं है। राम जीवन है, राम मृत्यु है, राम आदर्श है, राम श्वास है, जीवन के परम तत्व राम है। इसलिए राम का स्मरण, उनका भजन, उनका संकीर्तन, श्री राम द्वारा की गई लीलाओं का गान, उसका श्रवण और अनुसरण तथा अनुशीलन मानव को इस लोक में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करने के साथ ही मोक्ष की प्राप्ति में भी सहायक होता है। प्रभु श्री राम परम पिता परमेश्वर हैं। उनकी लीलाएं संपूर्ण समाज के लिए प्रेरणादायी हैं।